सो हेलो एवरीवन। आज से हम इसमें शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम एक मैराथन लेक्चर में कवर ना करते हुए अलग अलग लेक्चर्स इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। देन सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में। देन हम बात करेंगे परम्यूटेशन के बारे में। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर। देन फिर हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी बनाएंगे लास्ट में, जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होंगी, ताकि सारे लेक्चर्स देखने के बाद ये सब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर से, जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल के बारे में। सो ये फैक्टोरियल वर्ड का मतलब क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है? सो फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। देखो समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सो कौन कौन से हो जाएंगे? 5, 4, 3, 2, 1, इसको हम बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। तो ऐसे ही शुरू के 5 नेचुरल नंबर जो हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, एक बार ये थोड़ा मार्कर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। सो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो ये कहलाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएगा 5 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कहलाएगा 10 फैक्टोरियल। अगर हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कहलाएगा 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब हम उल्टा सोचेंगे। ठीक है। अब हम रिवर्स में सोचेंगे। अगर हमें कहीं पे गिवन हुआ 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स फैक्टोरियल का मतलब होता है जो जितना भी फैक्टोरियल गिवन होगा उतने ही हमें नेचुरल नंबर क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। जैसे 6 फैक्टोरियल गिवन होगा तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट कर देना है। अगर हमें 10 फैक्टोरियल गिवन होगा तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर हमें 20 फैक्टोरियल गिवन हुआ तो उसका मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स किस तरह से बनती हैं और फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो पहली प्रॉब्लम हमारे पास है कंप्यूट 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। सो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करने के लिए दी जाए तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 20 फैक्टोरियल है। 20 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। सो हम यहाँ पर 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 1 तक इतना लंबा नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पर 20 फैक्टोरियल है तो 20 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18, और 18 पे इसको रोक देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 18 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है यहाँ पर 18 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो आवर रिजल्ट विल बी 20 मल्टीप्लाई 19 विच विल बी 380। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, सो देखो 1 अपॉन ये है 9 फैक्टोरियल। सो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 9 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको हमें ब्रेक करना है। और किस टर्म में ब्रेक करना है? जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है। सो यहाँ पर सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? 9 फैक्टोरियल। और बड़े फैक्टोरियल कौन है? 10 और 11। तो 10 और 11 फैक्टोरियल को हमें 9 फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, ताकि जिससे हम इसमें से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकें। सो 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल को हम 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन देन 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन, और 11 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से हम क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे। जैसे ही 9 फैक्टोरियल कॉमन आएगा यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/10। ओके। और यहाँ पर बचेगा x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल से हम 9 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। सो 1 प्लस 1/10 यहाँ से एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू एक्स 11 इंटू 10। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 11 इंटू 10 विच विल बी इक्वल्स टू 110। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 110। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल जो है वो किस तरह से निकाले जाते हैं। फैक्टोरियल जो है वो किस तरह से निकाले जाते हैं। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फैक्टोरियल के। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, फाइंड x इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 1/6 है ना। सो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है 6 फैक्टोरियल और सबसे बड़ा नंबर क्या है 8 फैक्टोरियल। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ब्रेक करें। ठीक है, हम किसको ब्रेक करें, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करें। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसको हम 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज लिख देते हैं प्लस 1 अब 7 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन, अब 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। सो यहाँ से हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, बिल्कुल सही। सो 1 + 1/7 यहाँ पे बच जाएगा। सो x अपॉन 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। सो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो 1 + 1/7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा और ये 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8 × 7। सो 7 + 1 कितना होता है 8। सो 8/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 × 7। तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 8 × 8 = 64। सो 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम जैसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ओके सो इतना क्लियर है ना। फैक्टोरियल जो हमने बात करी, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम 5 फैक्टोरियल बोलते हैं उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर हम बोलते हैं 10 फैक्टोरियल उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ओके सो फैक्टोरियल के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करना यहाँ पे सीख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो प्रॉब्लम है, फाइंड n इफ n + 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 × n - 1 फैक्टोरियल। सो अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक नया पैटर्न पे क्वेश्चन है। सो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी सामने आता है, इस तरह का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अगर सामने आता है तो किस तरह सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पर बड़ी वाली जो टर्म है ना, ये n + 1 फैक्टोरियल है, ये क्या है बड़ी टर्म है, और ये n - 1 फैक्टोरियल क्या है छोटी टर्म है। सो हमारा काम क्या होता है फैक्टोरियल को सॉल्व करते वक्त, हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें बड़े को छोटे के बराबर लेके आना है। सो यहाँ पर हम n + 1 फैक्टोरियल है बड़ी टर्म, इसमें हम एक कम करेंगे तो एक कम करने के बाद आएगा n, देन एक और कम करेंगे तो ये हो जाएगा n - 1। अब इसको यहीं पर रोक देंगे तो फैक्टोरियल लगा देंगे। ओके इज इक्वल्स टू 12 और मल्टीप्लाई n - 1 फैक्टोरियल। सो मल्टीप्लाई का साइन और n - 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे n - 1 फैक्टोरियल से n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो ये बचेगा n + 1 इज इक्वल्स टू 12। सो 12 को हमें, ये देखो n और फिर n + 1, तो 12 को हमें ऐसे ही कोई नंबर में तोड़ना है जो एक दूसरे से अगल बगल हो, जैसे 3 4 × 12। सो अगर n कंपेयर करें, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, देखो बच्चों अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, सो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3 की, और n + 1 कितना हो जाएगा 4। सो n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ से कंपेयरिंग करके। सो ये हमें n निकालना था यहाँ पे। सो हमारा n कितना आ गया, n हमारा बराबर आ गया 3 के। ओके ये रेड कलर इसमें दिख रहा है ना, थोड़ा इसको चेंज कर दूं, ग्रीन दिखेगा, या इसको पर्पल दिख जाएगा, सही। ओके पर्पल सही है। सो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं।
सो इतना यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, सॉरी फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सो इट मीन्स अगर हमें 5 फैक्टोरियल दे रखा है, सो इट मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। और अगर 10 फैक्टोरियल दे रखा है तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अगर बोल रखा है 12 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है continued प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। सो इतना हमें ध्यान में रखना है। और जिस तरह की फैक्टोरियल में प्रॉब्लम्स बनती हैं वो प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यूसली सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। फैक्टोरियल की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम सीख ही रहे हैं। सो अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि इन इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल देन n माइनस 4 फैक्टोरियल are in the ratio 2:1, then find the value of n। सो यहाँ पर हमें रेशियो वाली कंडीशन हमें दे रखी है। सो हम लिख लेते हैं पहले इसको, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। सो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल देन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये रेशियो है तो ये अपॉन में आएगा यहाँ पे, और अपॉन में आएगा तो सबसे नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। सो हम इसको सही से ऐसे ही लिख देते हैं, अपॉन में आएगा n फैक्टोरियल और जो ये नीचे वाली टर्म है ना जो यहाँ पे आनी है वो ऊपर चली जाएगी। सो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल देन n माइनस 4 फैक्टोरियल। हमने थोड़ा एक स्टेप अपना बचा लिया है और अपना टाइम भी बचा लिया है, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस। सो इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन गिवन है। अब हमें इसी को सॉल्व करना है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे n की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा फंडा वही रहेगा कि जो बड़ी वैल्यू है उसको हम छोटी वैल्यू के बराबर लेके आएंगे। जैसे ये n फैक्टोरियल है और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है, सो इसको हम n माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर लेके आएंगे। सो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल देन n माइनस 2 फैक्टोरियल देन मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। एक हमसे मिस्टेक हुई, हमने इस n को n माइनस 2 के बराबर लिखा, जबकि हमें ये n से n कैंसिल यहाँ पे इजिली हो रहा था, है ना। तो थोड़ा हमसे यहाँ पे भूल हुई है। अपनी भूल को सुधारते हुए हम थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। भूल तो नहीं कह सकते बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा ऐसे, तो इसको शॉर्ट में कर देते हैं हम। तो चलिए, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है। सो 4 को हम ब्रेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल तो है ही हमारे पास, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पर n माइनस 4 है, तो n माइनस 4 छोटी वैल्यू है क्योंकि इसमें से बड़े नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये छोटी वैल्यू है, और इसमें से हम छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ये बड़ी वैल्यू है। सो बड़ी को हम हमेशा क्या करेंगे, छोटी के बराबर लेके आएंगे। सो n माइनस 2 में से एक और कम करेंगे, n माइनस 3, एक और कम करके इसको छोटा करेंगे, n माइनस 4 फैक्टोरियल, और अब ऊपर तो क्या है, n माइनस 4 पहले से ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, क्लियर है। अब ये n माइनस 2 n माइनस 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू, तो ये 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा होता है 6, तो इज इक्वल टू आ गया ये 6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं फटाफट मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर, देन ये हो जाएगा माइनस 3n, देन माइनस 2n, देन प्लस 6 इज इक्वल टू 6। सो n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये 6 जो है इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो n स्क्वायर और ये माइनस का 5n इज इक्वल टू 0। सो इसको हम लिख सकते हैं, n अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर n माइनस 5 0 होगा, और n माइनस 5 अगर 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो n की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर n की वैल्यू क्या होगी, 5। तो n इज इक्वल टू 0, 5। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5n, इससे कैंसिल होगा और n इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इस तरह से बोलेंगे कि n तो 5 आ रहा है, n तो 0 आ ही नहीं रहा है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, इस तरह नहीं करना है, हमें हमेशा इस तरह से कॉमन लेना है, देन n माइनस 5 दोनों को इक्वेट करना है। सो n की वैल्यू 0 भी है और n की वैल्यू 5 भी है, इससे हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा 5। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होते हैं। सो सबसे पहले हमने बात करी है, बेसिकली ये क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का यूज होता है। सो इस वीडियो में क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर हम बोल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। इट मीन्स कि इफ वी से 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If we say 10 factorial, it means it is the continued product of first 10 natural number. ठीक है, if we say suppose if we say 3 factorial, 3 factorial means the continued product of first 3 natural number. If we say 4 factorial, it means the continued product of फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सवाल ये उठ सकता है कि मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, उसको 1 2 3 4 क्यों लिख रहा हूँ, तो बात एक ही है, बट वो सॉल्व करते टाइम इसको ऐसे लिखते हैं, तो वो आदत पड़ी हुई है। ओके, सो आई होप ये फैक्टोरियल के ऊपर जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, सब्सट्रैक्शन का, एडिशन का। So hope you guys like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।